हेलो फ्रेंड्स, एस्मस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं टीयूसी के थर्ड चैप्टर के अंदर व्हाट इज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ए बंच ऑफ स्ट्रिंग ऑन अल्फ़ाबेट सेट सिग्मा और लैंग्वेज इज नथिंग बट ए पैटर्न। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ बंच ऑफ स्ट्रिंग on alphabet set sigma is equals to a b c dot 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 up to z. One more example, Hindi language is a bunch of string on alphabet set sigma is equals to a dot 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 up to गिया। ये दोनों वेल नोन लैंग्वेजेज है। हम अपनी खुद की लैंग्वेज भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि एसी को ऑपरेट कर पाए। एसी की बेसिक ऑपरेशन क्या क्या है, जैसे ऑन स्विंग ऑफ, इनको हम लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है अल्फ़ाबेट्स की। फॉर एग्जांपल, हम मान लेते हैं अपनी लैंग्वेज के लिए 0,1। लैंग्वेज के अंदर प्रत्येक स्ट्रिंग का अपना अपना मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे मी और आउट, इन एवरी स्ट्रिंग हैज़ देयर मीनिंग। सबका अपना अपना स्ट्रिंग का मतलब होता है। अपनी लैंग्वेज के अंदर भी कोई भी अपन स्ट्रिंग बनाए उसका अपना मीनिंग दे सकते हैं। जैसे हम L इज इक्वल टू 0 का मतलब हम मान लेते हैं AC ऑफ, 1 का मतलब मान लेते हैं हम AC ऑन। इसी तरह 0,1 का मतलब मान लेते हैं स्विंग ऑफ। इसी तरह 0,1 का मतलब मान लेते हैं स्विंग ऑफ ऑन। ये हमने देख लिया। चलिए अब देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लैंग्वेज। फर्स्ट है फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। Formal representation. In this, first have regular expression. Second है grammar. Third है machine. Second method, informal representation. Informal representation. In this, first have set builder. Second है listing method. Third है statement method. चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम चाहते हैं कि एक लैंग्वेज है एनी नंबर ऑफ जीरोज, इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम लिखेंगे R इज इक्वल्स टू 0 स्टार। इसका मतलब है एनी नंबर ऑफ जीरोज। इन ग्रामर S टेंस टू 0 S और नल। इसमें S 0S या नल के द्वारा रिप्लेस हो सकता है और फर्दर S 0S या नल के द्वारा रिप्लेस हो सकता है। और मशीन के अंदर ए स्टेट एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग एंड एनी नंबर ऑफ जीरोज, और इट इज़ आल्सो फाइनल स्टेट। इन तीनों के बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम अपकमिंग वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इन सेट बिल्डर मेथड
L is equals to 0 power n, where n greater than is equals to 0. In listing method, we list all the strings. For example, L is equals to 0 length string, 1 length string, 2 length string, 3 length string, dot 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 up to any length string. In statement method, we define the language in statement. For example, set of zeros. चलिए अब तक हमने देख लिया व्हाट इज ए लैंग्वेज, हाउ टू डिजाइन ए लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लैंग्वेज। चलिए अब देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। हम लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। TUC के फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज ए कंप्यूटेशन और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के बारे में भी देखा था। Here we have computation process. कंप्यूटेशन प्रोसेस अपनी एक मशीन है। मशीन इज नथिंग बट ए एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कितने प्रकार के होते हैं हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था। ए मशीन टेक्स इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। यहाँ पे हमने जो लैंग्वेज डिज़ाइन की है उनको इस मशीन के अंदर एज ए इनपुट प्रोवाइड कराते हैं और मशीन के अंदर लैंग्वेज कंप्यूट होती है और अपना डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share with your friends. Thank you.